डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 40 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका एक रीड करना है। पैसेज दिया गया है, जापान इज़ कंट्री ऑफ आइसलैंड्स वाला। इस पैसेज को जब आप रीड करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये पैसेज है, आपने रीड भी किया हुआ है पैसेज। इसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। यहाँ पर देखिए इसके आंसर्स लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है इस पैसेज से, तो कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ आइसलैंड, तो यहाँ पे आपका जापान है, पहले ही लाइन में लिखा हुआ, आपने पढ़ा होगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का दूसरा, तो जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड किसके लिए है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, इसके लिए फेमस हैं। और मेंशन एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ जापानीज़, तो जापानीज़ के जो दो क्वालिटीज़ आपको बतानी है पैसेज से, तो ये ऑर्गेनिक ग्रेन्स जो होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक दाने जो होते हैं या खाना अनाज होता है वो खाते हैं। बैलेंस डाइट जो है इनकी होती है, और हार्ड वर्किंग और लेबरियस होते हैं। इसके अलावा जो है जापानीज़ कंप्यूटर गेम्स आर लाइक्ड बाय इंडियन चिल्ड्रेन, कौन सा वो जापानीज़ गेम्स कंप्यूटर्स है, सभी ने पोकेमोन और कॉन्ट्रा खेला होगा। इसके बाद में है वाई जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो बिकॉज रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, यानी कि सूरज की पहली किरण जो है वो आपका जापान में गिरती है। इसके बाद में यूज़ करना है फॉलोइंग वर्ड्स को, मेक करना है एक सेंटेंस को, तो फेवरेट से बनाना है एक सेंटेंस और प्रीसियस से एक सेंटेंस बनाना है। फेवरेट मतलब आपका बोल सकते हैं कि आपका जो है खास आपका क्या चीज़ है, फेवरेट बोल सकते हैं। प्रीसियस मतलब बहुमूल्य होता है। तो यहाँ पर दोनों को, ए और बी पार्ट को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, सेंटेंस आपके ऊपर बनाने के ऊपर होता है। सातवां जो क्वेश्चन है, चूज़ द सिनोनिम फॉर वेल नोन फ्रॉम द पैसेज, तो वेल नोन मतलब जाना पहचाना, और फेमस मतलब भी आपका प्रसिद्ध या जाना पहचाना। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका वेल नोन का आपको लिखना था, इसका फेमस हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन बी है आपका राइटिंग, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके राइटिंग सेक्शन के आते हैं, यानी कि आपको इसमें राइट करना होता है अपने हिसाब से। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प यू फ्रॉम द पुअर्स बॉयज़ फंड, यानी कि पुअर बॉयज़ का जो फंड होता है उससे आपको हेल्प करे, इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट लिखनी है और एक लेटर लिखना है, फादर को रिक्वेस्ट करना है सेंड मनी टू बाई बुक्स। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो है आपको किस तरह से लिखना है, अपना स्कूल का जो भी नाम अगर आपको दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद में एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट बता देंगे। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर सब कुछ समझा देंगे कि आपको जो है हेल्प करे, तो यहाँ पे जैसे एन एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम बीपी फाइनल, तो यहाँ पे बीपी फाइनल मतलब क्या हो गया आपका, जो पुअर बॉयज़ फंड है उसी का, जो पुअर बॉय फंड जो है, यहाँ पर फाइनल ना फंड है, यहाँ पे फाइनल की जगह फंड कर देना। तो यहाँ पर जो है, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई फादर इज़ पुअर फार्मर एंड हिज इनकम इज़ नॉट वेरी गुड। तो इस तरह से ये आप एक बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये एप्लीकेशन ज़रूर आप याद कर लेना। इसके और पार्ट में आया है एक लेटर लिखना अपने फादर को, और उनसे जो है कुछ पैसे मंगाने हैं बुक्स को बाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप जब इसका लेटर लिखेंगे तो आप सबसे पहले जो है एड्रेस लिखेंगे, कोई भी आप जहाँ पे भी लिखना चाहें, झारखंड हो, यूपी हो, बनारस हो, जो भी आप एड्रेस डालना चाहें डाल करके डियर माय फादर या माय डियर फादर लिख करके फिर आप लिख दोगे रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आपका जो है पत्र कल प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब वहाँ पे ठीक प्रकार से हैं। इस तरह से करते हुए इसको फिर आपको बताना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छी तरह से जा रहा है, और आपको अच्छा जो है, अभी आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा स्कोर करें, और आई वांट टू, इसके लिए मुझे जो है कुछ किताबें ख़रीदनी होंगी। ठीक है, और जो मार्केट में अभी अभी आई हुई हैं, और उसके प्राइस की जो है बात करें तो प्राइस अपनी मर्ज़ी से 200 300 जो भी आपको डालना है डाल देंगे, और फिर रिक्वेस्ट कर देंगे कि सेंड मनी ऑर्डर, और उसके बाद में रिक्वेस्ट कर देना है। बस सिंपल सा लिखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके बाद में आपका नाम नीचे आ जाएगा, जो भी आपको नाम दिया गया होगा अगर लेटर में, ठीक है, नहीं दिया होगा तो आप अपना नाम या फिर अपने फ्रेंड का नाम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है जो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ और मॉर्निंग वॉक, दोनों में से किसी एक पे लिखना है, आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का आप लिखेंगे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का आप आसानी से सिंपलेस्ट वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ लें, पढ़ करके याद करना होगा आपको। मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों को समझा चुका हूँ बहुत ही पहले, अगर आप लोगों ने वीडियोस पहले से देखे होंगे तो सभी ने ये कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस बता देंगे, क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स एज इट इज़ लिखें जो हमने लिखे हैं, इसमें से आप कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप मॉर्निंग वॉक पे अगर आता है तो मॉर्निंग वॉक पे इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक किस तरह से लाभदायक होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, और मॉर्निंग वॉक किस तरह से आपको सहायता करता है आपके सक्सेसफुल लाइफ में और डिजीज़ से मुक्त रहने में, यानी कि बीमारियों से मुक्त रहने में। इसके बाद में आपका 10वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको स्कूल से आप आते समय कोई एक एक्सीडेंट देखते हैं तो उसके ऊपर आपको पैराग्राफ जो है एक लिखना है या रिपोर्ट लिखना है, बात वो एक ही है, पैराग्राफ बोले रिपोर्ट बोले। तो रोड एक्सीडेंट के ऊपर आपको लिखना है, रिपोर्ट किस कौन लिख रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, वो अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद में जो है वो कहाँ की घटना है स्टार्ट करेंगे और लिखते हुए चले जाएंगे कि उसमें आपने क्या देखा और क्या हुआ। इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। जो जो चीज़ें अभी आ चुकी हैं, जहाँ जहाँ पूछी गई हैं बोर्ड में, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो ये वाला जो अभी यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं, ये एक्सीडेंट वाला, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है इंग्लिश का, उसमें इस तरह का पैराग्राफ पूछा गया था और आपके बोर्ड में भी आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है फिलअप्स आपको करने हैं, फिलअप्स आपको दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस को चूज़ करना है। हमने यहाँ पे राइट ऑप्शंस जो हैं सारे भर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे होप्स आएगा, यहाँ पे आएगा आर, और यहाँ पे आएगा कुड नॉट। तो ये तीनों के आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर लिटरेचर सेक्शन जो आपका बुक से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ पैसेज आ सकता है, किस तरह का भी पैसेज आ सकता है, कोई भी पैसेज आ सकता है। ये वाली वाला जो चैप्टर है आपका, उससे ये पैसेज लिया गया है, और सभी चैप्टर्स के राइटर्स के नाम याद कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि राइटर का नाम आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि राइटर के नाम आपको आने चाहिए। ये वाला पैसेज है, इस पैसेज के बाद में यहाँ पे इसी पैसेज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे आंसर्स इसी पैसेज में मिलेंगे, आपका पैसेज थोड़ा सा टुकड़ा आएगा बस कि समझाने के लिए कि भैया ये पैसेज उस चैप्टर से लिया गया है, और फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली क्या था। तो वाली को जो हम मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग था कि वो बस को जो है अ, उसके विलेज में जो घूमती थी बस, उसको देखना बहुत पसंद था उसको, ये उसका फैसिनेटिंग थिंग था। इसके बाद में व्हाट वाज द फेवरेट पास्ट टाइम फॉर वाली। तो फेवरेट पास टाइम उसका वही था जो अपने घर के आगे सामने खड़े हो जाए, और उसके बाद में जो है स्ट्रीट में क्या हो रहा है, उस गली में क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, उसको देखे। इसके बाद में है आपका चूज अपोजिट ऑफ फारदेस्ट फ्रॉम द पैसेज। तो फारदेस्ट मतलब दूर, और बहुत दूर, और नियरेस्ट जो है बहुत पास, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाए। इसके बाद में रीड करना है एक्सट्रैक्ट, फिर से आपका एक पैसेज दिया गया है आपके ही बुक से। इस बुक के पैसेज को पहले पढ़ना है, लाइनें देख कर आपको समझ में आनी चाहिए कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो ये लाइनें देख करके आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये एनिमल्स से ली गई हैं, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर एनिमल्स आ जाएगा। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है, इसी तरह से सिंपल लिखना है। और उसके बाद में आप रिलेशन टू मी आई एक्सेप्ट हु आर आई एंड देम इन द लाइन। तो हेयर आई रेफर्स टू द पोएट एंड देम रेफर्स टू द एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है आपको समझने के बाद में लिखना है, कुछ भी पूछ सकता है, और पोएट का नाम भी पूछ सकता है, पोएट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया विच वर्ड इज एग्जैक्ट मीन्स शो क्लियरली। तो एवियंस होता है इसका सो क्लियरली का जो है मीन, सेम मीन, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में है व्हाट आर द टू क्वालिटीज़ ऑफ कॉर्गी पीपल्स। तो कॉर्गी पीपल्स की दो क्वालिटीज़ आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इसको आपको जो है राइट डाउन करना है। ये आया था आपका HBSC यानी हरियाणा बोर्ड में, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है एज इट इज़। तो ये ध्यान रखना है, आपके भी मॉडल पेपर में ये अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया था, और बहुत हिंदी में इसको एक एक वर्ड को समझाया है कि उनकी क्या क्या खासियत थी, कि वो जो है फ्रेंडली पीपल है, ठीक है। वो जो है मतलब मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं कोर्गी पीपल्स। और जो है अ, वो अपना जो कहानियाँ हैं फादर के या सन्स की, जो उनके करेज को बताती है, उसके बारे में भी बताना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तो इस तरह से दो क्वालिटीज़ जो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में है आपका वाई यू थिंक ग्रिफिन हैज़ मिस यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। तो ग्रिफिन ने जो है अपनी साइंटिफिक जो उसने खोज की थी साइंस वाली, जिसमें वो गायब हो जाता था, तो वो क्या है उसके लिए उसने मतलब मिसयूज़ किया है, ये आपको बताना है। वाई डू यू थिंक, तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे समझाया है। और आप जब मॉडल सेट्स अगर आपने देखा होगा, तो मॉडल सेट्स में ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो उनमें भी आप इनको देख सकते हो, उसमें हिंदी में समझाया है मैंने पूरी चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो बच्चे 40 स्कोर पूरा करना चाहते हैं, या फिर जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, या इंग्लिश से डर लग रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आप आसानी से समझ पाएँ।
यहाँ पे एक और है आपका, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द एनिमल्स सुपीरियर टू मैन ह्यूमंस। तो जो पोएट है, कवि के अनुसार एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे क्यों हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल लिखा है, वो क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं, काम होते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर कोई वो नहीं रहती, भेदभावना नहीं रहती, ठीक है। वो पैसे के लिए नहीं भागा दौड़ी करते क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये दो तीन लाइनें लिख करके समझा सकते हैं। और वो किसी भी कंडीशन के लिए कंप्लेन नहीं करते जैसे ह्यूमंस करते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपका जो है बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो राजीव सीज यहाँ पे देखी बन टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। तो वो क्या उसने वहाँ पर देखा, ये आपको बताना है। इसको बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको हिंदी में मैंने समझाया पहले भी। तो आप इसको पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इसको एकदम हार्डली याद कर लेना, वो बताऊंगा, उसको जरूर याद कर लेना। बाकी इन क्वेश्चंस को आपको देखना ही देखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपका किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर जो है आपका, वाई डिड वालीज वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसका आंसर इसके नीचे लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली आपको देना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो ये भी आप बता सकते हैं। वो सिंपल थी, सेंसिटिव गर्ल थी और जो है उसको जो है एक हेड इंजरी हुई थी, स्मॉल पॉक्स हुआ था। इस तरह से उसकी जो भी कहानी आप बता सकते हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। उसके बाद में उसकी किसने हेल्प करी, किसने उसको ग्रो करने में मदद किया, ये चीज़ें आप इसमें लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ, एक बार आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में हिंदी में समझना है तो मैंने मॉडल सेट्स में इस क्वेश्चन को कराया है, तो वहाँ से आप देख लेना। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो है, हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट। तो एक बुक ने जो है कैसे जीवन को उसके बदल दिया एवराइट का, वो आपको बताना है। तो उस बुक के बारे में आपको समझाना है, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर जो है आपसे एक पैसेज दिया गया है, इंडिया एंड टी वाला। इंडिया एंड टी वाला पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको एक बार नज़र ज़रूर मार लेना है। मॉडल सेट में आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा और आपके पास सभी के पास मॉडल सेट्स हैं, तो उन्हीं में आपको पैसेज मिल जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर सर्च करें, ये पैसेज आपको पढ़ लेना है। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसे पूछा गया, कब आया ये जो है चाय हमारी लाइफ में। यहाँ पे मिड 19th सेंचुरी जो है पैसेज में इसका आंसर लिखा हुआ है। और यहाँ पर टी जो है स्टन्ड बाय द इंडियंस इन द बिगनिंग का, क्यों स्टन्ड किया गया स्टार्टिंग में। तो जो है ये सोचते थे कि ये पॉइजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे और ये पूरा का पूरा लाइन जो है आपको पैसेज में मिल जाएगा। इसके बाद में, विच टू कंट्रीज न्यू द बेनिफिशियल क्वालिटीज़, मतलब चाय के गुणों के बारे में कौन सी दो कंट्रियाँ जानती थी। तो जापान और चाइना इनके बारे में जानता था पहले से ही। इसके बाद में, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टी बता सकते हैं आप आसानी से। इसके बाद में यूज़ करना है आपको, दो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एक आपका अनइमेजिनेबल होता है, आपका जो है अकाल्पनीय, और एक आता है आपका डिजीज़। डिजीज़ मतलब बीमारी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को, ए पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद में बी पार्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी वर्ड्स बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। इसके बाद में, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। जो चीज़ पैसेज में से पूछेगी उसको पैसेज में से ही आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर जो है डिस्कार्डेड लिखा है, डिस्कार्डेड मतलब संट संट हो जाएगा, और मैनी मतलब नम्रस हो जाएगा। बहुत सारे नम्रस होता है, और मैनी डिस्कार्डेड मतलब हटा गया या फिर विस्थापित कर दिया, इस तरह से कुछ इसका आप हिंदी समझ सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे जो है दो ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इसको पैसेज में से देख के ही फिलअप करना है। तो फिलअप हमने यहाँ पे कर दिया है। इस तरह का आपको ब्लैंक स्पेस भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर आपका जो है ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है हेड मास्टर को रिक्वेस्ट करना है, जो आपके लाइब्रेरी में कुछ बुक्स नहीं है उसके लिए। और या तो फिर उसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो एक लेटर लिखना है आपका, जो है भाई को एडवाइस करना है कि वो जो है स्पोर्ट्स और गेम में जो है थोड़ा सा पार्ट करे, यानी कि हिस्सा ले। तो यहाँ पर जो है ये आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर सभी ने लिखना सीख लिया होगा अच्छे तरीके से, और बचपन से 8th क्लास 7th क्लास से आप लेटर एप्लीकेशन जो है लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बहुत आसान होती है। वर्ड्स को लिखना आना चाहिए, आपकी थोड़ी सी सेंटेंस समझ में आनी चाहिए कि क्या लिखना है। हिंदी में आप समझ जाओगे तो इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टू प्रोवाइड सम बुक्स
फ्रॉम लाइब्रेरी, तो इस तरह से आप दे सकते हैं अपने क्लास का नाम, जो भी सेक्शन है वो बता देंगे, स्कूल का नाम जो भी आप अपने यूज़ करना चाहें वो लिख सकते हैं जब तक क्वेश्चन में नहीं हो, और फिर बाद में जब ये आप करके जो है नीचे आप अपना रिगार्ड्स कर देंगे। इसके और पार्ट में जो है आपको एक एडवाइस पत्र लिखना है, तो आप वहाँ पे अपने ब्रदर को एडवाइस पत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप एड्रेस लिखेंगे, और डेट वगैरह लिखने के बाद में जो है एडवाइस पत्र इस तरह का कुछ लिखेंगे कि जो है वो पार्ट करे, गेम स्पोर्ट्स में भाग ले। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार, पैसेज को खुद पढ़ना सीखिए, ताकि जो भी आंसर्स हो खुद पढ़िए। समझाने के लिए मैंने इनको ऑलरेडी हिंदी में सब कुछ समझाया हुआ है, एक एक वर्ड को हिंदी में समझाया है कि ये कैसे लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ें मैंने समझा रखी हैं, आपको एक बार ज़रूर पढ़ के याद कर लेना है। इसके बाद में है आपको पैराग्राफ लिखना है, और ये है हैप्पीएस्ट डे ऑफ इन योर लाइफ। तो आप हैप्पीएस्ट डे दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आपका जो है सिंपली आ सकता है कि आप अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे के ऊपर लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं आप अपने रिजल्ट के ऊपर कि मेरा रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन वो मेरा हैप्पीएस्ट डे था। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बर्थडे के ऊपर लिखेंगे, या फिर आप अपना रिजल्ट जब आया तो आप पूरे स्टेट में या फिर पूरे स्कूल में जब फर्स्ट आए तो उसको हैप्पीएस्ट डे मान करके आप जो है लाइनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर है आपके सामने, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा हिंदी में मैंने समझा रखा है। तो आप अगर सेट्स देखते हैं तो सेट्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको हिंदी में समझाया हुआ है। इसके बाद में आपका, अगर आपने कोई हिस्टोरिकल प्लेस जो है लास्ट ईयर विजिट की है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, यानी पिछले साल आप कहीं घूमने गए थे कहीं अच्छी जगह पे, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सच में गए थे, बस आपको बना के लिखना है कहानी के तौर पे, कि आप ताजमहल देखने गए थे, या फिर आप पिंक सिटी घूमने गए थे, गुलाबी नगर जिसको बोलते हैं, वहाँ चले गए थे, तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, या फिर आप अपने एरिए में ही झारखंड में कहीं गए तो उस जगह को भी आप मेंशन कर सकते हैं, और वहाँ की जगह को भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको ये लिखना है तो इसको पढ़ सकते हैं, ताजमहल के बारे में है, और आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है बहुत छोटे छोटे समझाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिलअप्स आपका क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को, तो यहाँ पर जो है फिलअप्स दिए हुए हैं, 3 फिलअप्स हैं, और इनके तीनों के ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, ऑप्शंस में से ही आपको चूज़ करके लिखना है। तो यहाँ पर मैंने हैज़, इज़ और कैन नॉट जो है भरा हुआ है, यही इसमें आंसर आएगा। इसको आप एक बार ज़रूर ढंग से याद कर लेना, और आपको फिलअप्स भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप फिलअप्स के बारे में थोड़ा बहुत टेंस अगर जानते हैं तो। इसके बाद में लिटरेचर सेक्शन से आपसे जो है एक ये आपका बेकर वाला जो पैसेज है वो दे दिया। और इसके बाद में अब इससे पूछेगा क्वेश्चंस, तो उसको आपको बताना है, बुक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे नेम द चैप्टर, तो चैप्टर का नाम पूछ लिया, इसी में नेम द पोइट पूछ सकता था, तो उसका भी आपको बताना है, तो ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये आंसर हो जाएगा। वैन वुड द बेकर कम एवरी डे, तो वो कब आता था हर दिन, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर भी इसके नीचे लिखा गया है। इसी तरह से आपका सी सेक्शन में है, डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट द बेकर, तो जो बच्चे क्यों जाते थे भाग करके उस बेकर से मिलने, तो ये भी आपका जो है आंसर इसका लिखा गया है। फिर उसके बाद में एक्सट्रैक्ट है, कविता है छोटी सी, इसको दिया गया है, एनिमल्स से लिया गया है ये, और इसके जो पोइट है वो वॉल्ट वाइटमैन है, याद रखना है, सभी के आपको पोइट्स के नाम याद रखने हैं। इसके बाद में आपका वाई डज पोइट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल, तो वो क्यों जो है एनिमल बनना चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है, ये जो आपको बताना है। इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पैराग्राफ ना दे करके डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना है कि इनमें से जितने भी आप पैराग्राफ देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ आए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पैराग्राफ से पहले आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और स्टोरी जो है आपको बताना है कडाऊ पीपल का, जो है वो आपको बता सकते हैं थोड़ा सा, तो क्या बताती है कडाऊ पीपल के बारे में, तो यहाँ पे बता सकते हैं, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन, इसमें सुलेखा निकनेम भोली क्यों है, तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में भी 2 लाइनों में स्पष्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबरों में जो प्रश्न आ सकते हैं, व्हाट आर सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में देखने को मिल सकता है बिल्कुल। तो इसको आप पढ़ लीजिए, उसके लिए क्या मतलब एक सोर्स था, अनएंडिंग जॉय किस लिए किससे मिलता था वाली को, और स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर उसका क्या था। आप सभी को अच्छे तरह से पता है कि उसको जॉय था उसका वही, कि नियरेस्ट जो टाउन है, स्ट्रीट है, वो हमेशा जो उस बस को आते जाते देखे, इसमें उसको बड़ा जॉय मिलता था, और उसकी डिज़ायर थी कि वो बस में बैठ करके जो है पूरा का पूरा जो है चक्कर मारे, और विलेज के बस में बैठना उसका एक खास इच्छा थी। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को बता सकते हैं। गिफिन वाज रैदर, ये लॉलेस पर्सन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रट लेना है इस क्वेश्चन को, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। इसके बाद में आपका
फ्लावर कौन था ये आपको बताना है, और वाई डिड एंटर्स ओसोबेल रूम में क्यों घुसा था, तो उसको क्या है, फ्लावर जानते ही हो एक राइटर था और उसको रोमांटिक कॉन्सेप्ट वो जो है स्पाइंग और सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर जो है वो करता था। वो जानता था, वो सोचता था कि जो ओसोबेल है वो जो है एक सीक्रेट एजेंट एजेंट है, और उसके लिए वो जो है उसके रूम में घुस करके कुछ जो है चीज़ें उसके बारे में जानने की सोचता था। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लाइनें हमने लिखी है वही लिखो, आप थोड़ा बहुत बना के अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके बाद में व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टिक अबाउट, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका भी हमने यहाँ पे लिखा है कि क्या है, ग्रेट ओल्ड पुर्तगालीज डेज जो है उनको बोला जाता है, ठीक है। लव फॉर ब्रेड एंड लॉवल्स, तो ये ब्रेड के लिए जो उनका प्यार था इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है, 2 लाइनों में आप बता सकते हैं। इसके बाद में है आपका एक पैसेज जो है कि कुमार वाज कटिंग ए ब्रांच ऑफ ट्री, जो गार्डन के अंदर बैठ करके उसी डाली पे काट रहा था, वो वाला पैसेज है ये। और यहाँ पर जो है इसके बाद में कुमार थिंक द मैन वाज फुलिश, तो क्यों सोच रहा था कि मैन जो है उस उसको जो बोल रहा है वो मैन फुलिश है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर लिखा गया है, मैंने आपको पैराग्राफ जो है ये वाला मॉडल सेट में भी कराया है। इसके बाद में वाई डिड द मैन स्टॉप ऑन सीइंग कुमार, तो कुमार को देख करके वो आदमी क्यों रुका, वो आपको बताना है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि वो आदमी ने देखा कि मतलब वो उसी डाली पे बैठा है जिसको वो काट रहा है। और वैन डिड कुमार फील दैट द मैन वाज राइट, तो कुमार ने कब सोचा कि वो जो आदमी था वो सही बोल रहा था, तो आप आसानी से बता सकते हैं जब वो नीचे गिरा तो उसको लगा कि वो कुमार को कि वो आदमी जो है फ्यूचर को जानता था, इसीलिए वो जो है वो मानता था कि वो मैन जो है वो राइट था। फ्यूचर मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड फ्यूचर, तो यहाँ पर जो है आपको मेक करना है फ्यूचर से कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है आप पैसेज से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन पैसेज से अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहा है और इसमें नहीं लिखा है कि पैसेज से बताना है, तो आप पैसेज से नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने पैसेज से बना दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए बेटर फ्यूचर कम्स थ्रू हार्ड वर्किंग, इस तरह से लिख सकते हो। एक सिंपल सा एक लाइन आपको बना के लिख देना है। और सुटेबल टाइटल आपको बताना है, पुलिस वुड कटर नाम से आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि पुलिस वुड कटर है। और जो है कंप्लीट करना है सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको आधी लाइन लिखी हुई है, आधी लाइन पैसेज में से देख के लिख देनी है, बस इसमें से सब कुछ पैसेज में से लिख देना है। और एक नाउन फॉर्म लिखना है, लाइव का नाउन फॉर्म जो है लाइफ होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नाउन फॉर्म पूछे जाएंगे, इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में फिर से आपको जो है बर्थडे गिफ्ट पे जो है अंकल ने दिया है उसके ऊपर आपको जो है एक लेटर लिख करके उनको धन्यवाद देना है। तो यहाँ पर जो है बर्थडे गिफ्ट में उन्होंने आपको चाहे घड़ी दी हो, चाहे कपड़े दिए हो, चाहे शूज़ दिए हो, उसके ऊपर आप लिख करके जो उनको धन्यवाद दे सकते हो। इसको पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा, मैंने इसको समझाया हुआ है आपको आपके मॉडल सेट्स में भी। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर एक लेटर लिखना है, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आ सकता है बिल्कुल। तो आप अपना जो है एड्रेस वगैरह लिख देंगे, और एड्रेस लिखने के बाद में जिसको चेयरमैन को लिखना है, टू द चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रांची, और उसके बाद में रिक्वेस्ट कर देंगे कि सर मेरे साथ ये हमारे गली में या फिर जो भी है प्रॉब्लम हो रही है, और उसके रिगार्डिंग मैं आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और फिर आप जो है थोड़ा सा बता सकते हैं 4 लाइनों में लिख करके। और उनके जो स्वीपर्स हैं उनके बारे में भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि वो इरेगुलर रहते हैं, वो आते नहीं है समय से, सफाई होती नहीं है, सब कुछ चौक हो गया है, इस तरह के आप लिख देंगे। अगला पार्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, दोनों के ऊपर जो है पैराग्राफ कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स देख लीजिए, इसको भी लिखा हुआ है। पैराग्राफ पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज़पेपर के बारे में अगर आपका पैसेज आता है या फिर पैराग्राफ आता है तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है विधान सर, बस आपको केवल एक लास्ट टाइम स्टडी करनी है, लास्ट टाइम रीडिंग लगानी है। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे में ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार रीड कर पाएंगे। तो आराम से इनको रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आराम से समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ आपके स्कूल में, उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है। तो छोटा सा पैराग्राफ जो है आप लिख सकते हैं कि आपका जो रिपब्लिक डे वो कैसे सेलिब्रेट हुआ था, क्या क्या फंक्शंस हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें बता करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं पैराग्राफ को। और उसका कंक्लूजन लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं होता है कंक्लूजन जो है पैराग्राफ में लिखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पार्ट वही आपका फिलअप्स आएगा, जो कि आपको ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए गए होंगे, उन्हीं ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में आर आ जाएगा, सेकंड वाले में लव्स आ जाएगा, और थर्ड वाले में कुड नॉट आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे रीड करना है पैसेज को और फिर आपको जो है इसके आंसर्स देने हैं।
तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। तो यहाँ पर जो है आपको ये वाला चैप्टर अगर आपने याद किया होगा तो द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज द इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, तो यही चीज़ आपको लिखना है, मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो यहाँ पे आंसर आपको पैसेज में भी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। और वेयर डज द पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड, तो कहाँ पर है शांति का स्वर्ग, तो ये आप बताइए, मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर द पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हैविंग टू डू विद वार, तो यहाँ पे मार्शियल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आप रीड द एक्सट्रैक्ट करना है, फिर से आपका एक पोएम है, इस पोएम को पढ़ करके जो है कौन से लेसन से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये ट्रीज से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, तो एड्रियन रिच हैं। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है स्कैरसी मीन्स क्या होता है, तो बारली होता है, हार्डली होता है, ये बताना है। मीन्स पूछ सकता है, अपोजिट पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाउ आर एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो है बहुत थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको किसी भी हालत में पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया देखिए, वाई डिड फ्लावर वांट टू मीट ओसावेल, तो आपको ये पहले भी मैंने बता दिया कि वो क्या था, एक राइटर था और वो जानना चाहता था सीक्रेट एजेंट क्या करते हैं, कैसे जो है वो सिचुएशन को डील करते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है इसको बतानी थी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। तो यहाँ पर जो है बहुत आसान आसान लैंग्वेज में आंसर दिया गया है, पढ़ लिया तो 40 नंबर पक्का। यहाँ पर जो है आपका 16 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, वैन वुड द बेकर कम एवरी डे, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है और इसको याद रखना है कि बेकर बेकर कब आता था और चिल्ड्रन क्यों उससे मिलने के लिए तत्पर रहते थे, भागते थे उसकी तरफ, ये बता देना है। आसानी से आप बता सकते हो। हर सेट में मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझाया है, आपने अगर उन सेट्स को देखा है तो अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में उसने क्या जो है, और सी डिड फाइंड दीज डिटेल्स, और उसने ये जो बस के बारे में जो डिटेल्स निकाली वो कैसे निकाली ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है आंसर आपको लिखना है। 5 नंबरों में यही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉरेस डैनबी जो है वो रॉबरीज को कैसे प्लान करता था ये आपको बताना है। इसके बाद में डिस्कस द रोल ऑफ हेब्राइट्स मदर मेकिंग हिम साइंटिस्ट, 100% क्वेश्चन ये आएगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये आ चुका है आपका राजस्थान बोर्ड में, तो ये वाला जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो गारंटीड है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पैसेज आता है कोलतार वाला, तो कोलतार कैसा होता है, क्या इस तरह की मटेरियल है, किस काम आता है, सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके बाद में कोलतार कंसिडर न्यूसेंस, सब लोग न्यूसेंस क्यों समझते हैं, तो ये न्यूसेंस जो है इसका क्यों समझते हैं, क्योंकि जो है ये ब्लॉक कर देता है पाइप्स को। ठीक है, और जो कोल मेकर्स जो है वाश आउट करते हैं इसको। तो ये चीज़ें आप इसमें से पैसेज में से ही देख करके सारे आंसर्स को आपको लिखने हैं, आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और यूज़ ऑफ कोलतार जो है मेंशन किया गया है जो पैसेज में, वो आपको बताना है। तो केमिस्ट जो है मेडिसिन्स के लिए, एक्सप्लोसिव्स के लिए, डाइस के लिए कोलतार जो है यूज़ होता है, ये बता सकते हैं। नेम ए मेडिसिन मेड फ्रॉम कोल तार इन द पैसेज, तो कार्बोलिक एसिड जो है ये आपका मेड किया जाता है कोल तार से। कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, पैसेज में से देख के कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद में है व्हेन डज ए डेंटिस्ट यूज द मेडिसिन दैट कम्स फ्रॉम कोल तार, तो वो कब करता है, जब उसको जो है वो उसको दांत उखाड़ना होता है ना, जो तब वो करता है। और मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये दो वर्ड्स दिए गए हैं और इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। पैसेज जब तक लिखा ना हो कि पैसेज में से बनाइए तो पैसेज में से बनाना, अगर पैसेज में से नहीं लिखा है तो पैसेज में से मत बनाना। तो यहाँ पर जो है ये आपको डिसइनफेक्टेंट्स जो होता है ये बताना है, और एक मटेरियल्स। तो डिसइनफेक्टेंट क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि डेटोल इज़ ए डिसइनफेक्टेंट, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। डेटोल इज़ ए डिसइनफेक्टेंट, और मटेरियल के लिए मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर यूज्डफुल। ठीक है, बस इतना सा लिख दोगे, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अपनी मर्जी से आपको दो वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है ये पैसेज से लिखा है, बस आपको समझाने के लिए कि इस तरह का आपको जो है, इतनी लंबी ज़रूरी नहीं है, आपको बस सिंपली सा एक वर्ड बनाना है जो आपको समझ में आए। तो यहाँ पे इसको डेटोल से आप मेंशन कर दोगे, डेटोल इज़ मोस्ट इन मोस्ट या वाइडली यूज्ड
डिसइन्फेक्टेंट इन होम्स, इस तरह से भी बना सकते हो। कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, एक बार थोड़ा शांति से दिमाग से लगा के सोचोगे सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपका सुटेबल टाइटल आप बता सकते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोलतार हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में है, तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान टाइम्स को जो है आपको ब्रेक डाउन जो हो रहा है बार बार में इलेक्ट्रिसिटी को, उसको आपको सही करवाने के लिए जो है एक लेटर लिखना है। और अगर ये लेटर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और लेटर आप लिख सकते हैं अपने दोस्त को, उनको बधाई देने के लिए कि उसको जो सक्सेस मिली है एग्ज़ाम में, उस तरह से। तो यहाँ पर जो है पहले हिंदुस्तान टाइम्स का अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस ऊपर लिखेंगे, डेट लिख देंगे। उसके बाद में टू द एडिटर, जो भी हिंदुस्तान टाइम्स हो या मैगज़ीन जो भी नाम दिया उसका लिख करके, फिर सब्जेक्ट क्या है, किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं ये बता देंगे। और जो है रिस्पेक्टेड सर करके जो है आप अपनी समस्याओं को वहाँ पे उजागर कर देंगे और इस तरह से ख़त्म कर देंगे। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा लिखना, छोटा सा भी लिख सकते हैं। बस आपको समझाना है कि मेरे एरिया में इस तरह से ब्रेकडाउन कट हो रही है, कई बार कंप्लेंट किया लेकिन उसको कुछ कोई सुनता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस अखबार के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है सचेत करें। बस इस तरह से हमें लिखना होता है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, आप सिंसियरली करके अपना नाम लिख देंगे। दूसरे पार्ट में आपको अपने दोस्त को जो है लेटर लिखना है। सबसे पहले एड्रेस आप अपना लिखेंगे, उसके बाद में नीचे डेट, और फिर आप जिसको भी लिखना चाहते हैं, जिसका भी नाम मेंशन करना चाहते हैं उसको करके, और उसका जो सक्सेस हुआ है, कितने परसेंट स्कोर किया है, कौन सा एग्ज़ाम दिया था, ये सारी चीज़ें उसमें लिख करके, और जो है आप उसको बधाई पत्र लिख देंगे। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगर पैराग्राफ राइटिंग आता है तो माय बेस्ट फ्रेंड सभी को आता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड के बारे में। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स भी आ सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार है। प्लास्टिक बैग्स है आपका, और आपका जो है फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन है, या फिर प्लांटेशन ऑफ ट्री है। ये दो तीन चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, चेंज हो सकता है, तो इनको आप ज़रूर याद कर लें। तो यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आप लिख देंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, किसको मानते हैं आप। कई लोग अपने बुक्स को मानते हैं, तो इस तरह से आप बुक्स को भी मेंशन कर सकते हो। कोई अपना दोस्त जो है, आप अपने रजनीश या जो भी आप लिखते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, उसके बारे में बता देंगे क्यों है बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से। फिर इसके बाद में आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टीवी क्या है, तो टीवी जो है मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट ये है कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और जो है इस पर बेनिफिट भी हैं तो नेगेटिव साइड्स भी हैं, वो चीज़ आप इसको मेंशन करके जो है आप शांति से बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। जो है एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि लिखना क्या है। पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर जो आप देख लीजिए। उसके बाद में आप कहीं विजिट पे गए हो बुक फेयर में, तो उसको आपको उसको पैराग्राफ से समझाना है, तो वो भी आप एक पैराग्राफ छोटे से लफ्ज़ों में लिख सकते हो। और इम्पोर्टेंट रहेगा ये विजिट जो है आपका, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, विजिट टू ए बुक फेयर। तो इसको थोड़ा सा आप स्टडी अच्छे तरीके से कर लेना। फिर वही ब्लैंक स्पेस आपका जो तीन आते हैं और ऑप्शंस रहेंगे, इस ऑप्शन में से आपको डायरेक्टली भरना है, आप आसानी से भर सकते हो। यहाँ पे हमने भर दिया हैज़ आ जाएगा, इंजॉयज़ आ जाएगा, और यहाँ पे कैन नोट आ जाएगा। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत आसानी से समझाया है कि क्यों आएगा एस या आई एस, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सब। इसके बाद में बुक से जो आपका छोटा छोटा पैसेज आएगा, उसके बाद में उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये ट्रीज से लिया गया क्वेश्चन है, तो ट्रीज आप लिख दोगे आंसर में कि कहाँ से लिया गया है, ट्रीज से लिया गया है। और ड्रिनरिच जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। और वाई डू द रूट्स वर्क, तो यहाँ पे जो आपको रूट्स वर्क जो है क्यों करते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको यहाँ पे समझा देना पैसेज से देख करके, फिर आपको रीड करना है पैसेज और फिर से आंसर देना है। तो यहाँ पे रिवर कावेरी वगैरह वगैरह लिख करके आपको जो दिया गया है, ये आपका कौन से जगह से, आपका कौन सा लेटर है, सॉरी कौन सा पैसेज है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम वेयर डज कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर, तो कावेरी कहाँ से अपना जो जल ग्रहण करती है, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्च भी, कोर्च, ठीक है। इसके बाद में स्टेट ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पे दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो पैसेज से पूछना है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे माशियर इज़ ए स्मॉल फिश, तो ये क्या होता है, फॉल्स है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। और अबाउंड मीन क्या होता है, अबाउंड मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लेना। मेंशन थ्री थिंग्स दैट ह्यूमन डू और एनिमल डोंट, तो ये आपको बताना है और इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे इसका आंसर है, हाउ वुड यूअर्स एसेस सॉरी हाउ वुड यू एसेस गिफिन एज ए साइंटिस्ट, आप कैसे गिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, ये आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से समझा सकते हैं, 2 से 3 लाइनों में आपको समझा देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हॉरेस डैनबी वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, और वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई,
तो कैसे हुआ उसका, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद में है आपका होली टीचर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये भी बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। और ब्रेड जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गोवा गाँव विलेज का, तो ये आपको बताना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पे नहीं आया है, नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मूव करके आपके पास में देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद में हाउ डिड वाली सेव मनी, उसने अपनी जर्नी के लिए कैसे बचाई और क्या ये इजी था उसके लिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 3 लाइनों में हमने समझा दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। इसके बाद में हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड्स एवरेट लाइफ, तो ये भी बताना है कि एक बुक जो है टर्निंग पॉइंट कैसे रहा। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बार बार बताया था, यहाँ पे भी आप इस आंसर को देख सकते हैं। इसके बाद में है वॉली इंजॉयड हर फर्स्ट राइड ऑन बस, तो ये जो है आप कैसे सोच सकते हैं कि उसने एंजॉय किया, अपन अपने शब्दों में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाएगा, ये क्वेश्चंस आपने नहीं देखे होंगे, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। इसके बाद में आपका पैसेज है मास कोपिंग वाला, इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में जो इसके आंसर्स पूछे गए हैं, व्हाट हैज़ मेड एजुकेशन ए जोक, मजाक किसने बना दीजिए, एजुकेशन को मजाक किसने बनाया है, तो मास कोपिंग ने बनाया है। व्हाट आर द कॉज ऑफ मास कोपिंग, तो क्या है कॉज, तो लेंदी स्टडी जो है उस एनुअल एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो, क्योंकि इसको छोटे छोटे हिस्सों में थोड़ा पढ़ाया, 4 चैप्टर पढ़ाए तो 4 चैप्टर, या आधा सिलेबस पढ़ाया तो आधे सिलेबस का एग्ज़ाम ले ले, तो मास कॉपिंग नहीं होगी। लेकिन एक साथ में जब पूरा बुक पढ़ करके एग्ज़ाम देना होता है, बच्चे फिर मास कॉपिंग पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उतना सिलेबस कैसे याद करेंगे। इसके बाद में हाउ डज़ द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट बी डिटरमाइंड, तो ये भी आपको पैसेज देख करके ही बताना है कि रिजल्ट कैसे डिटरमाइन होना चाहिए। तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे साल के परफॉर्मेंस पे डिटरमाइन होना चाहिए, ना कि एक ही एग्ज़ाम पे। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर में, ये आप आसानी से बता सकते हैं। सारे के सारे पैसेज में आंसर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर सारे के सारे दिए गए हैं, हर चीज़ का आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस करना है आपको, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, पैसेज में से देख करके केवल भर देना है, कुछ नहीं करना है। इस लाइन को देखना है कहाँ पे लाइन मिलेगी, उसके आगे का वर्ड को लेकर भर देना। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस को आप किसी भी तरह से, बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। पैसेज में से जब पूछेगा तो पैसेज में से बनाना है, अगर पैसेज में से नहीं पूछता है, अगर पैसेज का नाम नहीं मेंशन किया है, तो आप पैसेज से नहीं बना करके आप अपनी मर्जी से एक परफॉर्मेंस के नाम से जो है सेंटेंस बना देंगे। और सूटेबल टाइटल बताना है, तो सूटेबल टाइटल बहुत सारे हैं, टीचर्स रोल हो सकता है, रोल ऑफ ए टीचर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई भी एक आप इसमें से लिख देना। ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में फिर से आपका एक लेटर करना है, एडवाइस देना है, स्टडी हार्ड के लिए अवॉइड करना है बैड कंपनी। और उसके अलावा जो है मैनेजर है बीएसएनएल का, उसको रिक्वेस्ट करना है डेड फ़ोन जो है आपके एरिया में उसको रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले आप लेटर लिख दोगे, तो लेटर लिखने से पहले अपना एड्रेस लिखोगे, एड्रेस लिखने के बाद में जो अपने ब्रदर को आप नाम लिख करके और उसको एडवाइस करोगे कि पहले तो आप बताओगे कि आपका जो है रिपोर्ट कार्ड देखा, उसमें आपका जो है रिपोर्ट कार्ड में देख रहा हूँ कि इंग्लिश और मैथ में बार बार फेल हो रहे हो, या मैथ है साइंस में जो भी आप सब्जेक्ट लिखना चाहें। उसके बाद में अटेंडेंस की रिपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है, 70% से कम है, 60% से कम है। इसका मतलब है कि आप अपने स्टडीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप बैड कंपनी में फॉल हो गए हो। इस तरह से आप थोड़ा सा बता के 2 लाइनों में और तीसरी लाइन में उसको समझा सकते हैं कि आपके फाइनल एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको जल्द से जल्द इसको छोड़ दे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बतानी है और बस इसके बाद में ख़त्म कर। इसके बाद में वही आपको लेटर लिखना है, ठीक है। आप एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे और फिर किसको लिखना है, एरिया मैनेजर को। तो एरिया मैनेजर कौन सा है, बीएसएनएल है तो बीएसएनएल का नाम लिख देना, बीएसएनएल ऑफिस रांची। कंप्लेंट किस लिए करना है, तो डेड टेलीफोन के लिए करना है, तो आप उसको अटेंशन कर दोगे कि भैया हमारे एरिया में ऐसे ऐसे इतने टाइम से जो है डेड फ़ोन पड़े हुए हैं, कई बार कंप्लेंट करने के बाद में भी सही नहीं किए गए। ये चीज़ आप बस आपको मेंशन करना है। उसके बाद में रिक्वेस्ट वापस करना है कि इस मैटर में आप थोड़ा सा देखें और इसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, थैंक यू करके और अपना नाम लिख देना है। उसके बाद में पैराग्राफ लिखना है डिसिप्लिन पे, और वर्क इज़ वर्कशिप, तो डिसिप्लिन पे भी लिखा हुआ है, डिसिप्लिन आप देख सकते हैं। इस तरह का पैराग्राफ लिखना है, एक बार पढ़ लेना, आसान रहेगा। डिसिप्लिन वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका आता है वर्क इज़ वर्कशिप, तो कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बनता है और इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिखा गया है। एक बार ज़रूर जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना, ताकि एग्ज़ाम में 40 में से 40 ला सको। यहाँ पर जो है इसका 10वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बर्थडे पार्टी आपने जो है उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी आप अपना या अपने भाई का किसी का भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर को पढ़ लीजिए पूरा का पूरा।
ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा आपको लिखना है, बस 2 से 3 पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। तो ये इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। इसके अलावा हमने डिस्क्राइब थोड़ा ज़्यादा किया है ताकि आपको जो लाइनें याद होती हैं उतना याद कर पाओ। इसके बाद में वही फिलअप्स है, फिलअप्स में आपको ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस को मैच करके लिख देना है, इसमें फिलअप्स भर देना है यहाँ पर। और जो हमने भर दिया है, इसके बाद में आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा बुक से। उस एक्सट्रैक्ट को देख करके जो है, जैसे ये आपके एक कविता दी गई है, इस कविता का नाम कहाँ से लिया गया है, ट्री से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, तो एड्रिन रिच है। तीसरी बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और पोएट से अबाउट हर हेड, उसने अपने सिर के बारे में क्या कहा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें आंसर लिख दोगे। और फिर से आपका पैसेज है, इस पैसेज को देखना है, बेकर फ्रॉम गोवा वाला। तो यहाँ पर जो है इसे पूछा गया है रिकॉर्ड कहाँ करता था अकाउंट्स का, तो ये पेंसिल से वॉल के ऊपर करता था। पर बेकर कब कलेक्ट करता था बिल्स को, तो एट द एंड ऑफ द मंथ करता था। और विच वर्ड इन द एक्सपेक्ट से सिनोनियम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सिनोनियम क्या, प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन भी वही होता है, बिजनेस भी वही होता है। इसके बाद में है व्हाट डज पोएम एनिमल्स विश टू कन्वे, तो पोएम जो एनिमल है वो क्या मैसेज आपको देना चाहती है, या उसका मैसेज क्या है वो आपको बता देना है। इसके बाद में भोलिस पेरेंट ने जो दिसंबर का प्रपोजल क्यों स्वीकार किया था, ये आपको बताना है। कभी कभी नेगेटिव भी पूछ सकता है, ठीक है। तो भोली ने क्यों दिसंबर को रिजेक्ट किया था, ये भी बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाउ ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ये भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। ये नया क्वेश्चन है और ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको स्केच बताना है ऑसोबेल का। तो ऑसोबेल का जो है आप स्केच बता सकते हैं कि उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या चीज़ें उसने की, क्या चीज़ नहीं की, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, डैन बी मीट एट स्टोवर गैरिंग, हाउ डिड द मीटिंग अफेक्ट हिज प्लान्स, तो उसका जब वो उससे मिला तो उसका जो है मीटिंग कैसे उसके प्लान का जो है इफेक्ट किया, ये आपको बताना है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में भी समझाया था, इसको आप ज़रूर एक बार देख लें। इसके बाद में जो है आपका वाई डज वालीज रिफ्यूज़ टू लुक आउट द विंडोज़ ऑन हर वे बैक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वो जब वापस आ रही थी तो उसने जो है खिड़की से सिर निकाल कर के पीछे देखने से क्यों अपने आप को मना किया या रिफ्यूज़ कर रही थी। तो उसका रीज़न यही था कि जिस समय वो जा रही थी तो उसने वो काऊ को देखा था, और जब वापस आ रही थी तो काऊ, वही जो काऊ उसको जो जाते समय देखी थी, वो यहाँ पर एक्सीडेंट के रूप में, यानी एक्सीडेंट हो गया था और वो जो है खून से लथपथ उसी सड़क पे पड़ी हुई थी। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आप लिख देंगे और ये जो है पूरा का पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है, पढ़ लिया है, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी भी पढ़ लीजिए, समय है आपके पास, कोई एग्ज़ाम आपका कल है। और आगे आप 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें 2 घंटा देते हैं तो 40 मार्क्स आपके पूरे आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।